सूरज की पहली किरण जैसे ही जमीन को छूती है, गांव का हर कोना एक नई सुबह से रोशन हो जाता है। आज की सुबह भी वही है, सिंपल, सुकून भरी और अपनी सी। नींद से भरी आंखों में सपनों की कुछ लहरें बाकी थी, पर जिंदगी बुला रही थी प्यार से, थोड़ा मुस्कुरा कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राधिका आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आप सब कैसे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम सब बहुत अच्छे हैं। सुबह हो गई थी मेरी और मैंने अलार्म लगा रखा था, पर मेरा जो मोबाइल है वो थोड़ी दूरी पे अभी मैं रखती हूँ, क्योंकि मानसून चल रहा है और मानसून में बहुत अच्छी नींद लगती है सुबह सुबह। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी रहती है, रात में हल्की ठंडी रहती है और सुबह बहुत ठंडी लगती है। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरी सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। मैंने अलार्म अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। अगर मैं सामने रखती हूँ तो फिर बंद करके फिर सो जाती हूँ, तो फिर मुझसे ना मिस्टेक से गलती हो जाती है और मैं काम में बहुत लेट हो जाती हूँ, बच्चों को स्कूल में लेट करा देती हूँ। तो इसी वजह से अभी मैंने कुछ रूटीन में बदलाव लाई हूँ और थोड़ा सा मोबाइल अपने से दूरी पर रखती हूँ। तो इससे मेरा एक ये फ़ायदा है कि मैं उठ जाती हूँ, उठ के अलार्म मुझे बंद करना पड़ता है और मेरे काम भी टाइम से हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले उठते ही 5 मिनट खुद को टाइम देती हूँ। उसके बाद मैं फिर से बेडरूम में आती हूँ। उसके बाद देखिए मैं सबसे पहले अपना बेड बनाने की कोशिश करती हूँ। एक रूम मेरा बेड अच्छे से हो जाता है ना, तो फिर मुझे बहुत राहत मिलती है। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी सब लोग मतलब कि उठ ही रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। स्कूल है सुबह का, तो फिर सब अपने अपने काम में लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाहर का मैं नज़ारा ले रही हूँ। मेरी खिड़की का जो विंडो है वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है, खेत है, हरियाली बहुत अच्छी आती है और मुझे देखने में बहुत सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम दिया खुद को और अपने आँखों को। जब हम सुबह उठ के ऐसे बाहर देखते हैं ना, तो आँखों में बहुत रिलैक्स फील होता है और मैं घर से मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे विंडो से बहुत अच्छा ये हरियाली दिख जाती है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंबल है ये मैं बेड पर ही रखती हूँ, क्योंकि अयान सोता है ना तो उसको ठंड लगती है और 3-4 बजे तक ना हमें भी ठंड लगने लगती है। तो एक मैं रखती हूँ सामने, और बच्चों वाले रूम में 2 पतले पतले ब्लैंकेट वहाँ पर भी है। वो लोग को भी अगर ठंड लगे तो क्या होता है, इतना नींद रहता है ना शरीर में और मन में कि क्या मैं बताऊँ, इतना आलस रहता है कि सुबह उठ के किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पंखा हम लोग बंद करें। तो एक ब्लैंकेट रहता है, जब कभी ठंड लगती है तो हम लोग ओढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ हमेशा अपना बेड बनाने की। बाद में बहुत सारे काम आते रहते हैं, लेकिन एक बार अपना बेड बनाने का मैं करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे भी अपने रूम का बेड बनाना सीख गए हैं। जैसा हम लोग करते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो 5 मिनट का टाइम देकर सबसे पहले यहाँ का मतलब पहले तो खुद फ्रेश होते हैं, फिर 5 मिनट यहाँ पे देकर फिर वही 10-15 मिनट लग जाता है और मैं फिर किचन में जाती हूँ बाद में। तो यहाँ पर देखिए ये सारे काम मैं करते करते ना मेरा लगभग हो जाता है 10 मिनट। फिर आज तो खैर बच्चों का स्कूल था, तो ये सब करने के बाद मैं जल्दी से जाती हूँ किचन में। और आज लंच बनाने का नहीं था मुझे, तो फिर मुझे एक राहत मिलती है कि वो लोग को सिर्फ थोड़ा बहुत हल्का नाश्ता वगैरह करके ही स्कूल जाएंगे, क्योंकि लंच के टाइम ही बच्चों की आज छुट्टी हो जाएगी। तो टिफ़िन ले जाने का कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी घर में आ जाएंगे 10:30 बजे या फिर 11 बजे। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ। उसके बाद अपना ब्रश वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पर मतलब कि कहते हैं ना, हमारे घर के काम, हाउसवाइफ के घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि घर के काम के साथ साथ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा पर्सनल टाइम है सुबह का, वो बस हमारा रहे, घर के काम को साइड में रख के। तो इतना मैं काम खुद के लिए करती हूँ। बेड बनाकर सीधे अपना टाइम में निकालती हूँ फुर्सत से, और अभी अपना
फेस वॉश कर लेती हूँ ब्रश वगैरह करने के बाद। ये जो इतना अच्छा टाइम रहता है, कभी मुझे अभी तो बरसात है लेकिन गर्मी जब रहती है तो मैं छत के ऊपर जाती हूँ, पेड़ पौधों से मैं बातें करती हूँ, पानी डालती हूँ और मुझे ये सब करने में बहुत सुकून मिलता है। आज मैं आप सभी को स्पेशली देसी नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो मैं हर सुबह का मेरा पहला प्यार है। गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीती हूँ आराम से, प्यार से। हर एक सिप के साथ लगता है जैसे शरीर में सारी थकान दूर हो रही है। आप सब सोचोगे कि रोज़ सुबह हल्दी का पानी पीने से होता क्या है, तो फ्रेंड्स इसके कई फ़ायदे हैं। एक दो फ़ायदा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। रोज़ाना सुबह हल्दी का पानी पीने से जो हार्ट का हमारा हेल्थ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है और ब्लड जो क्लॉट भी, बहुत लोगों के क्लॉट बनने की शिकायत होती है, वो नहीं बनता है। आप जल्दी कभी बीमार नहीं होते हैं। हल्दी वाला पानी पीने से जोड़ों की जो दर्द की समस्या होती है ना, वो भी कम हो जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की जो कोशिकाएं रहती है वो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। हल्दी वाला पानी जो सूजन भी कम करता है और हमारा पाचन मजबूत होता है। ये बिल्कुल गर्म पानी में इसे हमें मिलाना है और चाय की जैसा सिप सिप करके पीना है। और इसे मैंने इसको छाना नहीं है, हल्दी अपने आप गिलास में नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ का सुबह का मेरे घर के बाहर का ये नज़ारा है। मैंने गेट एक खोल दिया है और यहाँ से बैठ के आराम से मैं बाहर इंजॉय करती हूँ। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के बाहर का सीन। और फ्रेंड्स, मैं चाय लेवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। कभी हल्दी वाला पानी पीती हूँ, कभी जीरा वाला पानी पीती हूँ, कभी सिंपल गुनगुना पानी पीती हूँ। घर के कोने कोने में सफाई की खुशबू है, जहाँ हर झाड़ू की चाल एक नई शुरुआत लिखती है। मैं हर सुबह सिर्फ घर नहीं साफ करती हूँ, अपने मन को भी हल्का करती हूँ, साफ सोच साफ सांसों के साथ। घर साफ करना ये सिर्फ हमारा एक काम नहीं है, ये एक हेल्थ और अच्छे खुशहाल जीवन जीने का एक तरीका है। एक साफ घर न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम अपने डेली रोज़मर्रा में घर साफ करने को बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि डेली हम एक ही काम करते हैं, डेली एक ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इतना ही सर पे लोड ले लेंगे तो हमें टेंशन होगी, और छोटी छोटी टेंशन भी कभी कभी हाउस वाइफ का ना घर कर जाता है। तो अगर आपको घर सफाई करने में अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ, भजन लगा लेती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं मोबाइल में या फिर टीवी में लगा लेती हूँ और आराम से इंजॉय भी करती हूँ। घर का काम हो जाता है और दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं दौड़ती है। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना, वो आप सब भी एक बार अपना कर देखिए। सच मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ हमारी छोटी छोटी हैबिट से और हमारा छोटे छोटे काम ना, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत बड़ा हेडेक लगता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है ये हेडेक की क्या बात है। जो हमारा काम होता है ना, उसे हम काम की तरह ना करके हम उसे इंजॉय करें, तो फिर कितना अच्छा है ना। एंजॉय करते करते हमारा सारा काम हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी आप भी ऐसा ट्राई कीजिएगा, जब आपको बोर लगे, एक ही काम को रोज़ रोज़ करने का मन ना करे तो। हम हाउसवाइफ अपनी छोटी छोटी खुशियों से कैसे खुश हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, हम अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके एक
पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैला सकते हैं। घर के कामों को व्यवस्थित करना, शौक पूरे करना, दोस्तों से मिलना और अपने आसपास का जो हमारा वातावरण है उसके साथ कुछ समय बिताना। आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे वहाँ पर अपना टाइम दीजिए। और अभी देखिए मैं तैयार हो रही हूँ, तो सुबह एक टाइम ना सारे घर के काम करने के बाद खुद को ना थोड़ा सा सजना संवरना, मतलब थोड़ा अच्छा दिखे, हम लोग कहीं जाए तो प्रेजेंटेबल लगे। बिल्कुल भी एकदम ऐसे नहीं रहना है आलस भरा शरीर लेकर पूरे घर में, मतलब इस तरह से ना लगता है कि हम बीमार हैं या फिर कुछ है, ऐसा फील होता है खुद को। तो थोड़ा सा हम अच्छे से रहेंगे तो फिर हमारा ना दिन भर घर के कामों में मन लगता है, खुद को देखने में अच्छा लगता है। ऐसे घर में आप रहोगे बिना तैयार हुए ऐसे तो फिर ना बहुत ख़राब लगता है। घर की जो नेगेटिविटी है ना वो हम खुद से ही पता चलने लगती है, और हमको देखकर फिर हमारे बाल बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। तो आलस भरा, तो हम जैसे पेरेंट्स होंगे ना वैसे ही हमारे बच्चे हमसे देखकर भी सीखते हैं। तो दूसरों को बदलने से पहले ना मेरा मानना है कि हम पहले खुद को बदलें। तो ये हर दिन ना आपका एक नया शुरुआत हो सकता है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढें, जैसे कि सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेना, बच्चों को स्कूल जाते देखना, या फिर अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना। तो ये सब हमारे दिनचर्या में ना इस छोटे छोटे को बदलाव लाकर हम खुश रह सकते हैं और अपना जो रोज़मर्रा का जीवन है उसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये सब ना हमें अलग अलग काम करने का जो तरीका रहता है, एक ही काम को करेंगे लेकिन अलग अलग तरीक़ा से, ताकि एक साथ सब कुछ करने का बोझ ना लगे और एक ही काम डेली डेली करके हम बोर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी आपसे बातें करते करते मैं यहाँ पर बना रही हूँ छिलका रोटी। आज सुबह मैंने यही बनाई थी और बच्चों को भी दिया था। ये मेरे दोनों बच्चों को जब छोटे थे ना बहुत खाते थे, तो फिर वो लोग खाते थे तो फिर मुझे भी आदत पड़ गई, मैं भी खाने लगी। और ये गरम ही अच्छा लगता है, ये थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, इसमें मैंने चीनी डाला है और आटा, सिर्फ आटा में पानी डालकर चीनी स्वाद के अनुसार। और फिर ये ना बहुत अच्छा लगता है गरम गरम क्रिस्पी अगर हम बनाते हैं तो। और देखिए मैंने अपना आटा बचा के रखा हुआ था, तो वही मैंने 2 छिलका रोटी बना लिया है। और ये ना नमक वाला भी बनता है, जो चीनी वाला नहीं खाते वो नमक वाला खा सकते हैं, और चाय रहे साथ में तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ना अभी दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ा बहुत जो मुझे तैयारी करना है वो कर ले रही हूँ। अभी मुझे स्कूल जाना है, अयांश को लेकर आना है, क्योंकि अयांश को लाने की ड्यूटी मेरी ही है। तो यहाँ पर आज मैं दोपहर में बनाऊँगी सोया बड़ी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं पानी में भिगो कर छोड़ दूँगी। अगर आज मैं ये नहीं बनाती तो फिर मैं कुछ ग्रीन सब्ज़ी बनाती, तो उसे मैं कट करके जाती हूँ, क्योंकि टाइम अभी उसका नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए हल्का सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, और बस नमक डालने के बाद ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। आने के बाद खाना बनाऊँगी गर्मा गर्म, फिर बच्चे खाएँगे। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और मैंने ये छाता ले लिया है, और छाता लेने के साथ अब मैं जा रही हूँ अयांश को लाने के लिए। तो ऐसे ही मेरा घर का सुबह का काम रहता है। और आज तो मेरा बहुत कम काम था, कभी कभी कपड़े वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है काम करने में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और नए नए वीडियो लाने का कोशिश करती हूँ। तो यहीं तक थी आज की वीडियो, हम फिर मिलेंगे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।